सभी को जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि रैली भर्तियां किस वजह से नहीं हो पा रही है। आपको पहले दो चीज क्लियर करता हूं कि जो रैली भर्ती होती थी वो 75% बच्चों का स्पेस जो है भरने के लिए हुआ करती थी, और जो रिलेशन भर्ती होती थी वो 25%। अब ये 75 और 25% क्या है? 75% जो प्री मैच्योर जो जवान रिटायर होते थे उनकी जगह रैली भर्तियों के माध्यम से नए बच्चों को लिया जाता था, और जो 25% है वो रिलेशन भर्तियों के माध्यम से, यानी कि जो भारतीय सेना में जॉब कर रहे हैं उनके बच्चों के द्वारा जो है वो स्थान भरे जाते थे। अभी फिलहाल जो है रिलेशन भर्तियों के माध्यम से ही 100% जो है बच्चे लिए जा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय सेना जो है रैली भर्ती करवाने के पक्ष में नहीं है। रैली भर्ती करवाने के भारतीय सेना पूरी पक्ष में है। भारतीय सेना जब भी किसी कलेक्टर को ये भेजते हैं कि हम आपके क्षेत्र में भर्ती करवाना चाहते हैं तो वो स्पष्ट ये कहते हैं कि कोविड-19 का हवाला देके जब भी इधर से लेटर जाता है कि हमें रैली करवानी है तो उधर से जवाब जाता है उनके पास में कि कोविड-19 है। अभी ये क्या खेल रचा हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, उसका माजरा आप पे डिपेंड करता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गई, सारा सिस्टम हो गया। अब आपको ये चीज भी मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एक सर्वे के मुताबिक आपको एक चीज बताऊं, आपने एक चीज नोट की होगी कि रैली भर्तियां पहले बहुत ज्यादा होती थी, अभी फिलहाल रिलेशन भर्तियां बहुत ज्यादा हो रही है। आपको मालूम हो तो रिलेशन भर्तियां एक एक सेंटर की दो दो बार तीन तीन बार आने को तैयार हो रही है, ठीक है। और भारतीय सेना को एक चीज और बता दूं, परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है रिलेशन भर्ती करवाने के लिए। भारतीय सेना को परमिशन चाहिए रैली भर्ती करवाने के लिए। फिलहाल एग्जाम के लिए भारतीय सेना ने 30 जनवरी जो है वो डेट डिसाइड कर दी थी फाइनल की, 30 जनवरी को हम एग्जाम करवाना चाहते हैं। अगर आपको समस्या है तो हम रात को 3 बजे बच्चों को एंट्री दे देंगे और गेट बंद कर लेंगे। अंदर की व्यवस्था हमारी रहेगी, लेकिन प्रशासन का ये कहना है अंदर की व्यवस्था आपकी रहेगी, लेकिन बाहर ये जब आएंगे तो ये हुड़दंग मचा देंगे। कोविड-19 का खतरा है, चारों तरफ फैल जाएगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था इनको रैलियां नजर नहीं आ रही है, उनसे कोविड नहीं फैल रहा, बच्चों की फ्यूचर खराब हो रहा है उसका इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो बस कोविड-19, जब भी सेना मुख्यालय से आता है इनके पास लेटर, ये कहते हैं कोविड-19 है। अब इसकी वजह बता देता हूं। सेना ने फिलहाल प्री मैच्योर जो पेंशन सिस्टम था वो बंद कर रखा है और मार्च में खुलने के आसार हैं। अब प्री मैच्योर यानी कि एक जवान जो है उसको फिलहाल 17.5 साल जॉब करनी ही पड़ेगी, और जवान से जो ऊपर है उनको 22 वर्ष तक जॉब करनी ही पड़ेगी। पहले ये सिस्टम था कि 15 साल जॉब हो गई उसके बाद में आप अपनी स्वेच्छा से जो है अपना रिजाइन लेटर देके और वहां से जो है आप अपने घर आ सकते हो, रिटायर हो सकते हो। लेकिन फिलहाल ये सुविधा बंद है। मार्च में इसके खुलने के आसार है, क्योंकि भारतीय सेना को भी ये लगता है कि मार्च के बाद में जो है स्थानीय प्रशासन जो है उन्हें परमिशन देगा और जो रैली भर्तियां होंगी उनसे जो है बच्चों को लिया जाएगा। फिलहाल सेंटर जो खाली पड़े हैं उनकी भरपाई के लिए भारतीय सेना लगातार रिलेशन भर्तियों के माध्यम से वो सीटें कवर कर रहे हैं। पहले 75% जो सीटें थी वो प्री मैच्योर की जगह होती थी, इसलिए रैलियां करवा के दबा के बच्चे लिए जाते थे। और जो रिलेशन भर्तियां वो है क्लियर, यानी कि जो 22 वर्ष जॉब करके या 17.5 वर्ष जॉब करके जो रिटायर होते थे कि अब आपको जाना ही पड़ेगा, उनकी जगह 25% लिए जाते थे। तो भारतीय सेना जो है वो कहीं अपनी फोर्स में कमी नहीं होने देना चाहती है। वो दबा के जो है रिलेशन भर्तियों में पद वैकेंसियां वगैरह आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है और बच्चों को लगातार ले रहे हैं। आपको स्पष्ट कर देता हूं, इस वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हो, कलेक्टर के पास कभी भी जाते हो तो कि आप हमें ये दिखाइए कि हमने आपको ज्ञापन दिया, आपने वहां रक्षा मंत्रालय या जहां भी आपने सेंड किया उसकी आंसर तो आया होगा, कोई नहीं आता ना। वजह क्या है? स्थानीय नेता, इन पे दबाव देना पड़ेगा। जब भी किसी नेता के यहां जाते हो उसको जाके कहो कि भाई साहब आप लिख के जो है आगे भेजिए, अगर आप हमारे क्षेत्र में दोबारा अगर विजेता बनना चाहते हो, दोबारा हमारा वोट चाहिए, तो आप उनको दबा के लेटर लिखिए, कलेक्टर महोदय को लिखिए, आपके स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं, उनके पास जाइए। मैं भी पिछले दिनों से बहुत इनके चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और आपको इनके ही चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। भारतीय सेना जो है कतई ये नहीं चाहती कि रैली भर्ती ना हो। भारतीय सेना तो ये कह रही है भाई हम तो करवाने के लिए तैयार हैं, डेट पे डेट दी जा रही है, भारतीय सेना एग्जाम के लिए दे रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की बार बार मना करने की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि इनको ये रिलेशन भर्ती करवाने से किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भारतीय सेना अपना कोटा पूरा कर रही है। भारतीय सेना ये चाहती है कि रैली भर्तियां हो। आपको ये बात दिमाग में डाल लेनी चाहिए। दोबारा आप कमेंट में अगर भारतीय सेना को गाली देते हो तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। स्थानीय शासन प्रशासन है, उनकी एक कारस्तानी है जिसकी वजह से जो है रैली भर्ती बार बार टाल दी जाती है, एग्जाम बार बार हटा दिए जाते हैं। जबकि अगर आपकी जान पहचान में कोई हो तो आप उनसे जरूर संपर्क करके पूछें कि प्री मैच्योर पेंशन क्या होती है, क्लियर क्या होती है, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, सारा माजरा आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय सेना की 1% इसमें गलती नहीं है। शासन जो स्थानीय शासन प्रशासन है, संबंधित कलेक्ट्रेट हो, कुछ भी हो, वो इसके लिए जिम्मेदार है।
मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। अगर भारतीय सेना को नहीं करवानी होती तो रिलेशन भर्तियां 2-2, 3-3, 4-4 बार कैसे हो सकती थी। भारतीय सेना इसका मतलब चाहती है कि रैली भर्तियां हो, लेकिन शासन प्रशासन नहीं चाहता। आप खुद समझदार हैं। इस वीडियो के माध्यम से शेयर करके उन अधिकारियों को भी अवगत करा दिया जाए। बहुत हो चुका, ट्विटर पे हर जगह हमने खूब गाल बजा ली है। दिल्ली की परमिशन मांगते हैं, दिल्ली जब जाते हैं तो वहां पे कहते हो अरेस्ट कर लिया ना, अंदर तो समझ में नहीं बैठेगी तुम एक सभ्य नागरिक हो, तुम फलाना हो। पहली बार ये जवाब मिला, दूसरी बार जब जाते हैं तो जवाब मिलता है कि यहां दोबारा मत आना, वरना उसका जो हाल किया है, मोहन श्रीमान जी का नाम नहीं लूंगा, वही हाल आप लोगों का होगा। और पीछे आपने देखा ही था जिन्होंने प्रोटेस्ट के लिए वहां पे सारे जो खड़े हुए थे बंदे, उनको बहरेमी से पीटा गया है। तो हम भी नहीं चाहते, शांतिपूर्वक तरीके से काम हो जाए। स्थानीय शासन प्रशासन है, कलेक्टर हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही है तो हमें वो कॉपी दिखा दीजिए जिसके लिए आपने उनको भेजी है। फिलहाल माजरा सिर्फ इतना ही है, भारतीय सेना की तरफ से जो है इनको रैली भर्ती के लिए बोला जाता है, एग्जाम की डेट के लिए बोला जाता है, तो इधर से साफ जवाब जाता है कि कोविड-19 है, कोविड-19 है। फिलहाल यही हो सकता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कोई ना कोई सख्त जो कार्रवाई है वो अपन को करनी पड़ेगी। फिलहाल जो ट्विटर पे चल रहा है उसको हैशटैग को डेली रेगुलर उस पर पोस्ट करो, 1, 2, 3, 4 जितनी भी कर सको उतनी ज्यादा पोस्ट करो। कोविड का ये खतरा बता रहे हैं, और जैसे ही कोविड खत्म हो, जैसे गाइडलाइन खुले, और फिलहाल मैं बता देता हूं फरवरी में जो है एग्जाम होने के आसार है, और जो प्री मेच्योर सिस्टम है वो मार्च में जो भारतीय सेनाएं खत्म करने जा रही है। इसका मतलब भर्तियां होंगी जरूर, लेकिन डिपेंड करता है वहां के स्थानीय शासन प्रशासन पर, वहां के कलेक्टर पे। ये फिक्स माजरा है, इसके अलावा कोई गणित नहीं है। आप खुद समझदार हैं, खुद समझ रहे होंगे कि रिलेशन भर्तियां इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। पहले तो नहीं होती थी, 1 साल में 1 भर्ती होती थी, अभी साला 1 साल में 2-2, 3-3 हो रही है। भारतीय सेना अपना काम कर रही है क्योंकि उसको रिलेशन भर्तियों के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं रहती है। रैली भर्ती के लिए स्थानीय प्रशासन से आवश्यकता रहती है परमिशन लेने की। इसी वजह से ये माजरा कहां अटका हुआ है, आप खुद समझदार है। कमेंट करके आप बताएं आपको क्या पता लगा इस माध्यम से, कि वाकई में स्थानीय शासन प्रशासन जिम्मेदार है या भारतीय सेना जिम्मेदार है। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।